हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा होंगे। नाम है इट्स तलहा। मी मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमानंद सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 24 का पार्ट नंबर वन लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट एपिसोड थी वो क्या कमाल बहुत थी, सी मूवमेंट उसमें देखने को ज़बरदस्त थी। मिला तलहा भाई। बहुत सी लीला देखने को मिली एक तो हमें। हमने देखा है कृष्णा जी तलहा भाई बड़े हो गए। बिल्कुल और उसके बाद उनकी दो दो लीलाएं हमें देखने को मिल देखने गई को कि मिली, दो असुरों का मजीद उन्होंने वध कर दिया, वध जो कर मामा दी। कंस ने इतना समय गुजारने के बाद दोबारा उन पर आक्रमण करना शुरू कर दिए हैं। एक मोहसिन भाई आई थिंक बाकासुर था, वही और एक एक हाँ, बगले की सूरत में और आया। एक आगासुर और था। एक नाग की सूरत में और ये आया। दोनों ही पूतना के भाई थे। और दोनों की हैप्पी बर्थडे टू यू हो और चुकी है गाइस, गाइस। आगासुर को कितना घमंड था और कितना अहंकार था। उसने मामा कंस को कहा कि मैं अपने भाई जैसी गलती नहीं करता, मैं एक दफ़ा मेरा अपना मुख बंद जबड़ा हो, बंद कर लूँ तो वो। स्वयं ईश्वर भी नहीं खोल और सकते। फिर हमने तो देखा कि जब उन्होंने हमने ना देखा, सिर्फ खोला बल्कि आय हाय चीर हाय डाला हाय, जब हमें भाई। ये लीला देखने को मिली तो कृष्णा जी ने अपना अकार भरा कर और लिया। जैसे ही उन्होंने चीरा उसके बाद हमें तरह भी जानने को मिला कि वो किनको शराब मिला हुआ था और वो और शराब कैसे वो मुक्त भी शराब हो मुक्त गए। हुए। तो गाइस, बिना देर के चलते वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन, क्योंकि देखते हैं न्यू आगे एपिसोड गाइस स्टार्ट होने वाली है, इसमें हमें कुछ न्यू चीज़ें लीला भी देखने देखने को को मिलने मिलेंगी। वाली है। चलते हैं वीडियो की तरफ, देते हैं रिएक्शन गाइस। आहा, टाइम टू प्ले द गेम। यस। अरे कोई मेरी ओर से फेंको ना। हाँ, हम्म। खेलना आता नहीं और भाग भी नहीं सकोगे। देखो कृष्णा, मुझे कोई गेंद नहीं देता। मैं दूंगा, परंतु उसे रोक लेना। हाँ, अवश्य रोक लूंगा। मुझे लगता है पानी में चले जाते। ओ, मैं कहता था ना कि मनसूखा को मत दो, ये नहीं रोक सकता। और वहाँ से गेंद लाएगा कौन? भेजो मनसूखा को। नहीं नहीं, मनसुखा को क्यों? वो बेचारा डूब जाएगा। हाँ, तो फिर तू ही लेके आ। हाँ, तू ही लेकर आ। तूने फेंकी थी, तू ही लेके आ। अच्छी बात है, मैं लेकर आता हूँ। रुक जाओ छोटे मुखिया, रुक जाओ। छोटे मुखिया। मुखिया, छोटे मुखिया रुक जाओ, छोटे मुखिया रुक जाओ। लल्ला, लल्ला भगवान के लिए इस पेड़ से नीचे उतरा, क्यों? नीचे उतरा, नहीं तो नदी में गिर जाओगे। नदी में ही तो कूदने जा रहा हूँ काका। क्या क्या कहा? नदी में कूदोगे? क्या क्या आत्महत्या करने की सोच ली है क्या? नहीं नहीं, हमारी गेंद यहाँ गिर गई है, उसे निकालने जा रहा हूँ। नहीं नहीं लल्ला, तुम कुछ नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते। ये कालियादह है, कालियादह। कालिया? इसमें माँ भयंकर सर्पों का राजा कालिया नाग रहता है। कालिया ना। आ जाओ जाना, हमें गेंद नहीं चाहिए, तुम आ जाओ। अरे, तुम्हारा सेनापति किसी नाग के भय से वापस आने वाला नहीं। देखते रहो मैं क्या करता हूँ। कालिया नाग भाई। हमने सुना हुआ इसके बारे में। ये सबसे शक्तिशाली सांप है। ओ, ये कौन? ये नीचे उसी की वो वो होंगी ना, होंगी ना, दासियाँ कह लें पत्नियाँ। या पत्नियाँ कह लें। ओ, कालिया नाग। सास सास
अरे मूर्ख बालक, तू यहाँ किधर चला आया? मेरी गेंद यहाँ गिर गई है, उसे लेने आया हूँ। हाँ? गेंद? कैसी गेंद? इतनी छोटी सी खेलने की गेंद। अरे इतनी छोटी सी गेंद तो क्या, यहाँ हाथी भी गिर जाए तो नागराज के विष से भस्म हो जाता है। जाने तू अभी तक कैसे बच गया? जा वापस चला जा। खाली हाथ लौट जाऊंगा तो मेरे मित्र मुझ पर क्रोध करेंगे। मित्रों के क्रोध से तो तू बच जाएगा, परंतु नागराज के क्रोध से तुझे कौन बचाएगा पगले? तुम। मैं? हाँ, तुम ही तो अपने पति के क्रोध से मुझे बचा लोगी ना मैया? मैया पति है उनका नागराज। मुझे तू मैया कहता है पगले? तू कितना भोला है। एक गेंद के पीछे क्यों अपने प्राण गंवाने चला आया? देख, ये सर्पों के राजा कालिया का दह है। यहाँ आने पर कोई प्राणी जीवित नहीं बच सकता। तेरा भाग्य अच्छा है, नागराज सो रहे हैं, तू जल्दी यहाँ से भाग जा। यहाँ तक आ गया हूँ तो नागराज से मिले बिना कैसे चला जाऊँ? क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा है? इतनी कोमल, इतनी सुंदर देह पल भर में भस्म हो जाएगी। अरे पगले, ये बाल हट करने का समय नहीं। चल, मैं तुझे बाहर छोड़कर आती हूँ। मुझ पर दया ना करो नागरानी, अपने पति पर दया करो। उसने हमारे वृंदावन को अपने विष से दूषित कर रखा है। उसने हमारी यमुना जी को विषैला कर दिया है। यमुना। आज मैं उसे यहाँ से निकालने आया हूँ। कौन है? कौन है जिसने हमारे विश्राम में भंग डाला है? कौन है? कौन है? इसी तरह तो नदी विष भरी हुई और जो भी इधर गिरता से फौरन रहती है। कौन है? सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और नदी में कूद गया, फिर निकले ही नहीं। ये जीवित यहाँ तक कैसे पहुँच गया? इसे यहाँ कौन लाया है? खुद आए हैं। हम नहीं जानती स्वामी, ये स्वयं ही यहाँ तक आ गया है। कोई अनजान बालक है, इसकी भूल को क्षमा कर दीजिए। कितना विष क्षमा करना हमारे स्वभाव के विरुद्ध है और ये तो स्वयं ही काल का ग्रास बनने आ गया है। कौन हो तुम? कृष्ण। कृष्ण? कौन कृष्ण? वह कृष्ण जो काल का भी काल है। जो काल का भी काल है। कृष्ण जो तुम जैसे दुष्टों का विनाश करने के लिए धरती पर अवतीर्ण हुआ है। हमें पहचानो सर्पराज, इससे पहले कि तुम्हारी ही दुष्कर्मों की अग्नि तुम्हें ही भस्म कर दे, हम तुम्हें एक अवसर देते हैं कि तुम अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे हृदय से हमारी शरण में आ जाओ। हम तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके क्षमा कर देंगे। क्षमा कर देंगे। हमें दया की भीख मांगने को कह रहे हो, जब के समय तुम्हारे प्राण हमारी दया पर निर्भर हैं। उदंड बालक, जब किसी प्राणी के सर पर काल मंडराता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। देखो मृत्यु कैसे आती है। नहीं स्वामी, क्षमा क्षमा कर दीजिए, बहुत भोला बालक है। हट जाओ रानी, मृत्यु इसके सामने खड़ी है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। वास्तव में मृत्यु अब तुम्हारे सामने खड़ी है और हम तुम्हें अब भी बचा सकते हैं। हाँ। मूर्ख सर्प, तुम्हारी पत्नी सचमुच पतिव्रता है। उसके हृदय में जो ममता का पवित्र स्रोत हमने देखा है, उसी ने अब तक तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। उसी के कारण मैंने उसे मैया भी कहा है और उसी को देखकर हमारी दया का सागर तरंगित हो रहा है। उस पर यमुना जी भी हमारी प्रिया है। हम उनके पवित्र जल रूपी आंचल पर
तुम जैसे दुष्ट के अपवित्र रक्त का दाग नहीं लगाना चाहते। इस अवसर का लाभ उठाकर सच्चे हृदय से हमारी शरण में आ जाओ। हमारी करुणा का द्वार सर्वदा खुला रहता है। बहुत हो गया, अब तेरी अंतिम घड़ी आ गई है। तेरी अपनी आ गई है। ये वो सारे मुख से उसने हमला कर दिए कृष्णा जी को, और वो भी तो साथ पीते करेगा। ये सब देवी देवता, शिव जी, महादेव, सब कालिया नाग भी दियो। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। ये कहाँ जाकर ये पार्ट खत्म हुआ है मोहसिन भाई? आप देखें किस प्रकार पहले कालिया नाग हमें देखने को मिला गया था, और वो भी कृष्णा देखने को मिला गया। कृष्णा जी अपने सखों के साथ खेल रहे थे। जैसे ही मनसुखा ने कहा कि मेरी तरफ कोई बॉल ही नहीं फेंक रहा, उन्होंने कृष्णा जी ने कहा अच्छा मैं फेंक दूं, क्या तुम रोक लोगे? बिल्कुल अंकल जी मैं रोक लूँगा। उन्होंने जैसे ही वो प्रयोग किया तो वो नहीं रोक पाया और वो बॉल गिर गया सीधा नदी में। तब भी एक व्यक्ति जब इतना विचलित भागते हुए आए, हमने कहा यार पता नहीं पहले उसने कहा इस दरख्त पर मत चढ़ो, तुम नदी में गिर जाओगे। उन्होंने कहा मैं नदी में ही तो कूदने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि यहाँ तो कालिया नाग रहता है और वो किसी को नहीं छोड़ता और उसी का राज है और उसी का विष सारा फैला हुआ है। लेकिन अब देखे ना, उन्होंने कल्याण करना था, उन्होंने यमुना नदी को इस विष से भगाना था और साफ करना था। वो तो देखो जैसे कि अब आगासुर था, उसके मुख में भी वो जब जा रहे थे उनको मालूम था वो तो उस राक्षस का वध ही करने जा रहे थे और संसार को सुरक्षित करने जा रहे थे। और आप देखें कि इसी तरह आज भी उन्होंने किया। और उन्होंने कालिया नाग को तलहा भी पहले अवसर भी दिया। हाँ, उन्होंने कालिया नाग को, हालांकि अभी तक किसी राक्षस को उन्होंने नहीं बताया कि मैं कौन हूँ और क्या करने आया हूँ। और कालिया नाग को उन्होंने बताया, उन्होंने कालिया नाग को सारा कुछ बताया कि मेरी शरण में आ जाओ और मृत्यु के बाद भी तुमने मुझ में प्राप्त होना है और तुम मुझ ही से निकले हुए हो, जन्म पाए हुए हो। लेकिन वो अहंकार में इतना, बात तो ये है कि जब गाइस अहंकार का पर्दा आपकी आंखों के सामने होता है ना, आपको कुछ नजर आता ही नहीं है, आप उसी को सच मानते जाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अभी तक जो तुम पर दया दिखा रहा हूँ तुम्हारी पत्नी की वजह से वो बात बहुत बड़ी थी, ममता बस्ती, और मैंने उन्हें इसी वजह से माता भी कहा है, मैया भी कहा है। जब उसकी बुद्धि में बात नहीं है वो उसने आक्रमण कर दिया। अब इसकी हैप्पी बर्थडे टू यू अब कृष्णा जी और जो कालिया नाग है इनमें युद्ध चल रहा है और बाहर यशोदा मैया की हालत है, क्योंकि उनको थोड़े से वो नजर आए हैं ना कि जैसे कालिया नाग और कृष्णा जी आपस में युद्ध कर रहे हैं, तो वो सारे बेबीत तो गाइस आने वाले पार्ट में पता चलेगा अब इसका होने क्या वाला है और किस प्रकार कालिया नाग का वध होगा, क्योंकि ये तो हमें पता है कि कालिया नाग का ही होना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आने वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू, बाय बाय।